पासं सिरिपुरवन्दमि पासं सिरिपुरवन्दमि पाशं सिरिपुरवन्दमि। शिरपुर के पाशनाथ भगवान की वंदना आचार्य कुंद देव के द्वारा। पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज जैन विद्या योग शिविर के उद्घाटन अवसर पर मैं कह देना चाहता हूं कि जैन धर्म में संपूर्ण अध्यात्म विद्या का प्रारंभ योग से शुरू होता है। आत्मा और परमात्मा के जोड़ने का नाम हर ग्रंथों में योग कहा गया है और यह योग जब हमारा प्रारंभ होता है तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने की ओर बढ़ जाती है तो योग शुरू होता है। युजुर धातु से योग शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है कि हम जुड़े। आज हमारे यहाँ भारत देश में योग का ट्रेंड बहुत अच्छा चल चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जैन दर्शन ने और भारतीय समस्त दर्शनों ने अष्टांग योग को महत्व दिया है। उन अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि है। उनमें सबसे पहले हमारा यम आता है। यम 8 प्रकार के होते हैं। जिस 8 प्रकार के यम के अंतर्गत आता है, जो यम होते हैं उन यम में 5 प्रकार के अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं। इन 8 अंगों में यम जो हमारा होता है उनमें अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं। इन्हीं आधार पर योग चलता है, इन्हीं आधार पर धर्म चलता है, इन्हीं आधार पर दर्शन चलता है, इन्हीं आधार पर सारी की सारी समस्त सृष्टि की मानवता चला करती है। मानवता के लिए अगर शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले कोई, शांति और समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संदेश देने वाला कोई है, सुख की ओर ले जाने वाला कोई है तो वह योग है। तो जिस योग के अंतर्गत हमारे जैन आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। आचार्य कुंद देव ने अष्टपौहण ग्रंथ में योग के अंतर्गत मोक्ष पौहण ग्रंथ लिखा। योग के अंतर्गत समयसार ग्रंथ में चर्चा मिलती है। और हमारे योग एक आश्रव के लिए योग होता है और एक निर्जरा के लिए योग होता है। तत्वार्थ सूत्र में योग के 2 अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। एक कायवान मना कर्म योगा के लिए कहा गया और एक साता वेदनी के आश्रव कैसे हो, साथी से पुण्य का बंध कैसे हो, इसके लिए योग शांति। योग का अर्थ समाधि भी होता है और इस समाधि योग की ओर तक पहुंचने के लिए ध्यान के बाद समाधि तक जब पहुंचते हैं, यम से शुरू होकर के समाधि तक पहुंचते हैं, तब योग की सिद्धि पूर्ण रूपेण हो जाती है। और जब तक हम समाधि लीनता की ओर नहीं जाते हैं, जब तक लीनता नहीं होती है, तो समाधि के अभाव में हमारा योग होने वाला नहीं। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हमारा योग कब प्रारंभ होगा, कैसे होगा, इस पर हम विचार करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन हमें यह बात विचारनी है कि योग तो हमारा जब माना जाएगा जब हमारे अंदर से एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाए जिस प्रवृत्ति में हम परमात्मा से आत्मा को पूर्ण रूप में जोड़ दें तो हमारा योग होता है। और परमात्मा के विचारों से जोड़ें
परमात्मा के आचरण से जुड़ें, परमात्मा की श्रद्धा आस्था से हम जुड़ जाएं, बस यही योग होता है। योग आसन तक सीमित कर देना, प्राणायाम तक सीमित कर देना, योग की बहुत छोटी सी व्यवस्था पर हम चल जाते हैं। हमें सीमित नहीं करना चाहिए, ये व्यापक योग है और इस व्यापक योग के लिए हम इतना व्यापक बनाएं कि परमात्मा से जुड़ जाएं, आत्मा की व्यापकता को समझ लें, अध्यात्म की व्यापकता को समझ लें और मानवता के कल्याण के लिए जो कुछ भी हमारा उपक्रम होता है वह योग होता है। और अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति ही समाज कल्याण की बात सोच सकता है। जिसका खुद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जो निरंतर क्लेशों में जीता रहेगा, उसका कभी भी योग नहीं हो सकता। योग की दो बातें हैं, क्रूरता और क्लेश से दूर हट जाने का नाम योग है। और जब हम क्रूरता और क्लेशता से दूर हट जाते हैं तब जाकर के हम सच्चे योग की ओर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर योग आपको प्राप्त करना है, योग की ओर बढ़ना है, तो आपके लिए एक ही बात करना पड़ेगी, वह यह कि हम किसी भी तरीके से अपने अध्यात्म की ओर समझ लें, अध्यात्म को अपनाएं। क्योंकि परसों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था, भौतिकता से अध्यात्म की ओर लाने की भारतीय संस्कृति की सबसे गहरी आस्था है। हम राष्ट्रपति जी के इस विचार से बहुत सहमत हैं कि भौतिकता से मुड़ करके अध्यात्म की ओर जब आएंगे तभी सुख शांति और समृद्धि हमें प्राप्त होगी, अन्यथा सुख शांति और समृद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए सुख शांति और समृद्धि अगर हमें चाहिए तो हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा, इससे हमारा कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।